Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am your teacher zoologist Qari Mohammad Irfan Yasin. क्लास 9 बायोलॉजी सेल साइकिल का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने मियोसिस के बारे में आज पढ़ा है कि ऐसे ही सेल डिवीजन जिसमें एक सेल जब तकसीम होता है तो उसके डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो हाफ उसको मिलती है। इस तरह की तकसीम को हम मियोसिस कहते हैं। और मियोसिस को दो स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, मियोसिस 2 में फिर 2 डॉटर सेल बनते हैं। इस तरह मिला के मियोसिस में टोटल जो डॉटर सेल्स बन गए वो 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। और हम मियोसिस 1 की पहली स्टेज को हमने आज बड़ी डिटेल से पढ़ा है, जिसे हम प्रोफेज 1 कहते हैं। प्रोफेज 1 की पहली स्टेज जिसको हम लेप्टोटीन कहते हैं। आपकी बुक में ये टर्मिनोलॉजी नहीं लिखी हुई, आप इस पे बेशक ज़्यादा फोकस ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी ये सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप डायग्राम से एक्सप्लेन कर दी हैं। लीजिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रोफेज 1। बेटा सबसे पहले क्रोमेटिन मटेरियल की बात करते हैं। डीएनए मटेरियल, ये जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा, सेल की डिवीजन से पहले ये फैला हुआ होता है, उलझा हुआ होता है। तो ये उलझी हुई ये जो हालत है इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। सबसे पहले क्रोमेटिन मटेरियल इस सूरत में मौजूद है। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल आगे जाके कंडेंस होता है। कंडेंस होने का मतलब ये है ये सिकुड़ता है, और इसके सिकुड़ने से जो चीज़ बनती है वो क्रोमोसोमदार फॉर्म। आपके सामने ये क्रोमोसोम्स बन रहे हैं। यहाँ क्रोमोसोम्स आपके सामने 2 हैं, पेयर की सूरत में है, तो ये डिप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड होंगे। क्यों? क्योंकि पेयर फॉर्म में क्रोमोसोम्स हैं। और मियोसिस में हमने पढ़ा है कि वही सेल डिवाइड होता है जो डिप्लॉइड होता है, तो लिहाजा यहाँ क्रोमोसोम्स जो बने वो पेयर फॉर्म में बने। ठीक है बेटा? अच्छा, अब यहाँ देखें, जब पेयर फॉर्म में क्रोमोसोम बने तो ये सेल डिप्लॉइड सेल है, इसमें पेयर की सूरत में क्रोमोसोम्स हैं, पेयर की सूरत में क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद हैं। कैसे 2 सिस्टर क्रोमेटिड मौजूद हैं? बेटा ये देखें, ये 2 आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, ये 2 आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। एक सिस्टर क्रोमेटिड ये हुआ, दूसरा ये हुआ। इसी तरह दूसरे क्रोमोसोम को देखें, यहाँ पर एक ही सिस्टर क्रोमेटिड है और नीचे यहाँ पर ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है। अच्छा, ये हमारे पास क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन हो गई। और फॉर्मेशन किस तरह से हुई कि हर क्रोमोसोम के पास कितने सिस्टर क्रोमेटिड हैं बेटा? 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं हर क्रोमोसोम के पास। अब दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब जहां तक हमारा ताल्लुक था क्रोमोसोम्स बनाने का, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाने का, तब तक हम इस स्टेज को कहते थे क्या? लेप्टोटीन। लेप्टो का मतलब होता है थ्रेड लाइक, जिसमें हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स बन रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? लेप्टोटीन कह रहे हैं। आगे बढ़िए, जाइगोटीन। दूसरा स्टेप हमारे पास, जिसमें ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये अब बनने के बाद एक दूसरे के क्लोज होते, एक दूसरे से पेयर बनाने की सूरत में जब ये आते हैं तो इस पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? सिनैप्सिस कहते हैं। शाबाश। अब यहाँ देखें, ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में क्लोज भी हुए और इन्होंने इसके अलावा पेयरिंग भी की है। तो इस सूरत हाल को प्यारे बच्चों क्या बोल रहे हैं? हम सिनैप्सिस बोल रहे हैं। एक बात ये देखें, जब एक दूसरे से क्लोज होते हैं, पेयर होते हैं, तो इनके दरमियान कुछ प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसको हम बोलते हैं सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये जो जोड़े की सूरत में, ये जो पेयर की सूरत में एक दूसरे के ये आमने सामने आए हैं, यानी जो पेयरिंग हुई है, जो क्लोज हुए एक दूसरे के, अब हर पेयर को हम कहते हैं ये देखें, हर पेयर को हम कहते हैं बाइवेलेंट। क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट। या फिर टेट्राड बोलते हैं, बाइवेलेंट या टेट्राड।
उसके बाद हमारे पास तीसरा स्टेप है कियास्मेटा फॉर्मेशन का, जिसमें क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। देखिए ये आपस में सिस्टर हैं। अगर इन क्रोमेटिड्स की और इन क्रोमेटिड्स की बात करें तो ये आपस में क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। एक क्रोमोसोम और दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स की बात हो रही है तो फिर वो क्या होंगे, आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। शाबाश। अब यहां देखें, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये जिप्ड बन जाते हैं और एक्स शेप बनाते हैं। ये देखें, ये एक दूसरे से जिप हो गए, जुड़े, और इन्होंने यहाँ पर क्या बनाया, एक्स शेप बनाया। और इस एक्स शेप को प्यारे बच्चों हम क्या कह रहे हैं, कियास्मेटा। ये है कियास्मेटा। और ये कौन सी जगह है, साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये वही जगह है जहां पर क्रोमोसोम्स के टुकड़े आपस में एक्सचेंज होंगे और क्रॉसिंग ओवर होगी। यही कियास्मेटा ही वही जगह है जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ करेगी। मेरे बेटे समझ आ गई आपको यहाँ पे? चलिए आगे है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन वो स्टेज है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉस बनाना एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को क्रॉस कर जाना, ऊपर कैसे, एक्सचेंज कर लेना पोर्शंस को, टुकड़ों को, हिस्सों को, क्रोमोसोम के हिस्सों को आपस में तबादला कर लेना। किसके दरमियान? शाबाश, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान। यहाँ देखिए, ये दोनों आपस में, ये भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड था, ये भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड था। यहाँ पर इनके पोर्शन से एक्सचेंज हो रहे हैं। ये सब्ज वाला देखें, इधर टुकड़ा इसके रेड हो गया, और इधर रेड वाले का क्या हो गया, ये वाला पोर्शन सब्ज हो गया। इसको जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी कहते हैं। जेनेटिक रिकम्बिनेशन यानी जेनेटिक मटेरियल का एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे के साथ तबादला होना, अच्छा या बदलना। अब यहाँ देखिए, ये क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है जिसमें क्रोमोसोम्स के टुकड़े आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। अब आखिरी बात ये है हमारे पास, ये हमारा चौथा पॉइंट था और ये पांचवा पॉइंट है। 5 पॉइंटों से हमने प्रोफेज 1 को कंप्लीट किया है। पांचवा पॉइंट ये है, हम ये कहते हैं कि अदर इवेंट्स ऑफ प्रोफेज 1, बाकी जितनी भी इवेंट्स होते हैं, जितनी भी चेंजेस होती हैं हमारी प्रोफेज 1 में, बेटा वो बिल्कुल सेम होती हैं। किसके? प्रोफेज ऑफ माइटोसिस वाली प्रोफेज के सेम होती हैं। कैसे, क्या होता था माइटोसिस वाली प्रोफेज में? न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया और इसी तरह से न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो गया, सेंट्रियोल्स अपने अपने पोल्स की तरफ चले गए और इसके अलावा बन गए। ये हमारा प्रोफेज 1 कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एनी क्वेश्चन? समझ आ गई बेटा? ठीक है, थैंक यू सो मच। और इस लेक्चर के रिकॉर्ड करवाने का मकसद भी यही था कि जिन बच्चों को प्रोफेज 1 के ये जो डिफ़िकल्ट स्टेप्स हैं, अगर उनको समझ नहीं आते तो हम उनको डायग्राम से स्टेप बाय स्टेप समझा दें। बहुत शुक्रिया। देखने वालों से ये गुजारिश है कि हमारे लेक्चर को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इसके अलावा हमारे कंटेंट को शेयर दूसरों से करते हुए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।